1974 में मरीना ने एक बहुत ही ज़्यादा डरावना परफॉर्मेंस देकर अपने मौत को बुलावा दिया था, क्योंकि सबको मरीना ने ये बोला था कि मैं आपको 6 घंटे की वक्त देती हूँ और आप इस टाइम में मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। मैं एक खिलौने की तरह बगैर कोई फीलिंग्स दिखाए और बगैर हिले 6 घंटे तक रहूंगी, और ये 6 घंटे में जो कुछ भी होगा, चाहे आप मुझे मार ही क्यों ना डालो, इसका जिम्मेदार मैं खुद हूँगी। उसके बाद मरीना के साथ उस 6 घंटे में लोगों ने जो किया वो बहुत ही ज़्यादा भयानक और शर्मनाक है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं हूँ सैमी और आप देख रहे हो सैमी फैक्ट। मरीना अब्रामोविक का जन्म 1946 में साइबेरिया में हुआ था। जब मरीना छोटी थी तभी से मरीना के माता पिता उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर देते थे। शायद इसी वजह से जब मरीना बड़ी हुई तो वो बॉडी आर्ट परफॉर्म करने लगी। वो ऐसी आर्ट करती थी जिसमें उसको कोई खिलौने की तरह बगैर हिले और बगैर फीलिंग्स दिखाए घंटों तक रहना पड़ता था। वैसे तो मरीना ने बहुत सारी परफॉर्मेंस की है, लेकिन मैं आपको आज जो परफॉर्मेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ वो परफॉर्मेंस आदमी के अंदर के एक राक्षस को दिखाता है। रात के 8 बजे मरीना की परफॉर्मेंस चालू हुआ। परफॉर्मेंस चालू होने के बाद मरीना बगैर हिले और बगैर कोई फीलिंग्स दिखाए खिलौने की तरह खड़ी रही। उसके आगे एक टेबल रखी थी जहाँ चाकू, कैंची, पिस्तौल, ब्लेड, रोज फ्लावर जैसी 72 चीजें रखी हुई थी। उसमें से आधी चीजें अच्छी थी तो आधी चीजें नुकसान पहुंचाने वाला। मरीना के तन पे एक नोट चिपकाया हुआ था जिसमें यह लिखा था कि टेबल के ऊपर 72 चीजें रखी हुई है, आप उसमें से कोई भी चीज मेरे ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस परफॉर्मेंस के वक्त जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँगी। परफॉर्मेंस शुरू होने के बाद शुरुआत में मरीना के पास कुछ फोटोग्राफर आए और उसकी फ़ोटो लेने लगे। उसके बाद मरीना के पास और भी लोग आए और मरीना को चेक करने लगे। शुरुआत में तो सबने मरीना को अच्छा ही ट्रीट किया। किसी ने मरीना के हाथ में फूल दिए तो किसी ने मरीना को किस किया। जैसे ही वक्त बीतता गया लोग मरीना के ऊपर भयानक तरीके से पेश आने लगे। लोग टेबल की ओर बढ़ने लगे और टेबल की चीज़ें मरीना के ऊपर डालने लगे। उसके बाद एक आदमी आया और उसने मरीना की गर्दन ब्लेड से काटा। कई महिलाओं ने मरीना को टेबल के ऊपर ले जाके भी पटका। इसके बाद एक आदमी टेबल से कैंची लेकर आया और उसने मरीना की सारी कपड़े काट के फेंक दी। कपड़े काटने के बाद उसने मरीना की प्राइवेट पार्ट्स पे भी टच किए। लोगों के लिए इतना भी काफ़ी नहीं था, फिर उन लोगों ने मरीना की बॉडी पे भी कांटे चुभे। इतना होने के बाद भी मरीना थोड़ी भी नहीं हिली और एक खिलौनी की तरह ही खड़ी रही। मरीना कहती है कि वो अपनी परफॉर्मेंस से ये जानना चाहती थी कि लोग को छूट मिलने पर वो किस हद तक जा सकते हैं। उसके बाद वहाँ का एक आदमी टेबल के ऊपर से लोडेड गन लेके आया और उसने वो गन मरीना के हाथ में डाल के मरीना के ऊपर ही तान दी। ये देखकर प्रोग्राम का होस्ट आया और उसने वो गन उस आदमी के हाथ से छीनकर बाहर फेंक दी। ये सब होकर रात के 2 बज चुके थे। तब मरीना की परफॉर्मेंस खत्म हुई। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद मरीना चलने लगी और एक एक करके उन सब के पास गई जिन्होंने मरीना के साथ बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट किया था और उसको सेक्सुअली हैरेस भी किया था। उन लोगों के पास जाकर उनकी आंख में आंख डालकर देखने लगी। वो लोग अब मरीना की आंख में नहीं देख पाए और शर्म से पानी पानी हो गए। ये परफॉर्मेंस से मरीना ने यह दिखाई कि अगर आप असहाय है तो लोग आपको पीड़ा देने की कोई भी मौका नहीं गंवाते। इससे हम ये देख सकते हैं कि अगर लोगों को आप कमज़ोर दिखे तो लोग आपके साथ इतनी गंदी तरीके से पेश आते हैं। अगर लोगों को अवसर मिले तो वो अपनी अंदर की राक्षस दिखाने से जरा भी कतराते नहीं। ये लोग और कोई नहीं, हम ही है। हम वही भीड़ है जो किसी लड़की को सड़क पर अकेले देखने पर सेक्सुअली हैरेस करते हैं, जो बेजुबान जानवरों के ऊपर अत्याचार करते हैं, किसी की एक्सीडेंट होते हुए देखकर उसके फ़ोटो लेने लगते हैं, किसी की कमजोरी के ऊपर हंसते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं, स्कूल और कॉलेज में रैगिंग करते हैं। ये हम ही है जो बस में अगर कोई अकेली लड़की मिले तो उसकी रेप करके और उसे जान से मार के फेंक देते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, इस चीज़ को जड़ से मिटाने के लिए आप मेरे साथ है या नहीं? अगर हम खुद को बदले तो ही ये समाज बदल सकती है। हमें अपने अंदर की इस राक्षस को निकाल कर फेंकने की ज़रूरत है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये मैसेज और भी लोगों तक पहुँचे। अगर आप ऐसी और भी कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।